Hello everyone. Good morning to everyone. My name is Anu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला। इससे पहले आपको पता होगा कि हम लोगों ने अक्टूबर मंथ के 10th जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs उसको इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम अगेन 10 MCQs को देखेंगे और विथ एक्सप्लानेशंस। ये किसके लिए रेलिवेंट रहेगा तो 70th BPSC एंड UPPSC एंड अदर PCS एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर यूपीएससी। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा जिसमें कि आप देखेंगे सारी चीज़ों को मैंने हाइलाइट्स भी कर रखे हैं, किस चीज़ को आपको याद रखना है और किस चीज़ को आपको जो है याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किए थे, इससे पहले वाले वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वाला था 10 एमसीक्यूज आपने देखा होगा। उसके बाद से सेकेंड वीडियोज़ है, ये पार्ट 2 है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन से आइए देखते हैं जो कि है हु हैज इलेक्टेड टू चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशंस ऑफ WHO रीजनल कमेटी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कौन है तो जेपी नड्डा। इसके बारे में आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जेपी नड्डा जो है ये कौन है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी फॉर द साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, और ये 3 डेज का सेशन होने वाला है कहाँ पे तो न्यू दिल्ली। इंक्लूड हेल्थ मिनिस्टर फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। इसमें कहाँ के लोग होंगे जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, श्रीलंका एंड द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा 77th ये सेशंस ऑफ WHO रीजनल कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने हैं तो जेपी नड्डा बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पश्तून इथनिक ग्रुप। पश्तून इथनिक ग्रुप से रिलेटेड है, तो चाहे वो ट्राइब हो गया चाहे किसी टाइप का ग्रुप हो गया जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लीव्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमारे सिलेबस में भी मेंशन है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। तो ये चीजें सबसे पहले आपको याद रखना है कि पश्तून इथनिक ग्रुप जो है ये कहाँ से रिलेटेड है तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से रिलेटेड है। उसके बाद से नेक्स्ट चीजें देखेंगे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो गया। उसके पास से कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे पश्तून तहफुज मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होगा जिसको पीटीएम शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे पश्तून इज ऑल्सो नॉन एज ए पठान और पश्तून के नाम से इसको जाना जाता है। बात करेंगे हिंदू कुश माउंटेन के बारे में, तो हिंदू कुश माउंटेन आपको पता है कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। और ये 90th सेंचुरी में सेपरेट हुआ था पश्तून इन पाकिस्तान फ्रॉम द अफगानिस्तान। ठीक है, अब पश्तून कब हुआ था 90th सेंचुरीज में क्या कर दिया गया था, इसको सेपरेट कर दिया गया था किससे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। ठीक है, ये दोनों सेपरेट हो गए थे। तो ये 12th नंबर का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को। व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज अ ट्रैकोमा रिसेंटली एलिमिनेटेड बाय द इंडिया एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रेकोमा रिसेंटली एलिमिनेटेड बाय द इंडिया जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, ये क्या है तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, और ये होता कैसे है सबसे पहले आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि ये अगर मान लीजिए इंडिया से एलिमिनेट किया गया है तो किसके द्वारा ये सबसे पहले अनाउंस किया गया है तो ये WHO के द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक है, WHO ने अनाउंस किया है कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड टू ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इस काम को करने में इंडिया का कौन सा प्लेस है तो 3rd प्लेस है इंडिया का। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फटा वयोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर बात करें HELP। ठीक है, HEP है बिल्ट ऑन द विच रिवर, कौन से रिवर के ऊपर बना है तो ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है मंदाकिनी रिवर। अब मंदाकिनी रिवर की जब बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 5 प्रयाग की बात करते हैं, तो 5 प्रयाग में देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिवीजन मतलब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले आपको कि फटाविंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे बना हुआ, किस रिवर के ऊपर है तो ये मंदाकिनी रिवर के ऊपर है। अच्छा, मंदाकिनी रिवर की अगर बात करें तो मंदाकिनी कहाँ पे है ये तो ये देखेंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे कि मंदाकिनी रिवर जो है ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, और ये कंसर्न किसके लिए है तो ग्लेशियल आउटबर्स्ट ऑफ द फ्लड। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो चोराबारी ग्लेशियर से होती है। तो मंदाकिनी का ओरिजिन प्लेस अगर बात करें तो ओरिजिन प्लेस क्या है ये भी चीजें आपको याद रखना है, तो चोराबारी ग्लेशियर। यानी कि ये तो करंट अफेयर्स हो गया और दूसरा चीज इससे रिलेटेड है, इसके ओरिजिन जो है ये तो स्टैटिक में हम पढ़ते हैं और ये ओरिजिन हमें याद रखना है चोराबारी ग्लेशियर। उसके बाद से अलकनंदा रिवर जो है रुद्रप्रयाग में जो मिलती है। ठीक है, उसके बाद से फिर जो है धौली भागीरथी रिवर जो है देवप्रयाग में मिलती है। गंगा एंड पासेस द मध्य महेश्वर टेम्पल्स इन द उखी मठ। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकन मिल्टन रिसेंटली विच हिट द विच कंट्री, यानी कि हरिकन मिल्टन जो है ये साइक्लोन है ये कौन से कंट्री को रिसेंटली हिट किया है तो ये यूएसए को हिट किया है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है
जो कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज द मोस्ट 38th समर नेशनल गेम्स। 38th नेशनल समर गेम कहाँ पे हो रहा है, तो ये उत्तराखंड में हो रहा है, ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज टू द लिविंग प्लानेट रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडिसेस आपको पता है कि इससे 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी एग्जाम्स में, तो आपको ये चीज सिर्फ याद रखना है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे ऑब्जर्व एज अ इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को कौन से डे के दिन मनाया जाता है, तो सॉरी यहाँ पर आंसर शुड बी सी, यानी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बस आपको मिनिस्ट्री याद रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट काइंड ऑफ डिजीज कॉन्गो फीवर। कॉन्गो फीवर एक किस टाइप का डिजीज है, जो कि हाल ही में आप देखेंगे राजस्थान में इसको क्या किया गया है, रिपोर्ट किया गया है। और राजस्थान में किसको रिपोर्ट किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 51-ईयर-ओल्ड लेडीज है जो कि जोधपुर में है। इन्होंने जो है इस कॉन्गो फीवर की वजह से इनका डेथ हो गया है। सो दैट ये चीजें पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ये वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल और पैरासिटिक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि कॉन्गो फीवर जो है एक वायरल डिजीज है। तो वायरल डिजीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। आप घटना चक्र अगर पढ़े होंगे तो घटना चक्र में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 हमारा होगा, जिसमें कि हम आगे के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अभी तक हमने 20 एमसीक्यूज देख लिए हैं अक्टूबर मंथ के। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।